व्यक्ति इच्छानुसार जीना चाहता है लेकिन जी नहीं पाता। व्यक्ति सुखी होना चाहता है लेकिन सुखी हो नहीं पाता। व्यक्ति निश्चिंत रहना चाहता है कि हमारी जिंदगी में कोई चिंता ना हो, लेकिन वह निश्चिंत नहीं हो पाता। कोई ना कोई विकल्प, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई अधूरापन व्यक्ति को हर दिन महसूस होता है। सब कुछ करने के बाद भी वह सोचता है कि अभी कुछ और करना बाकी है। यदि तुम्हारा पेट न भरे तो तुम कितना खाते जाओगे? यानी पेट में जगह नहीं है इसलिए बंद किया है, ना कि इतना है कि अब नहीं खाना है, इतना नहीं किया। पानी इसलिए पीना बंद कर देते हो कि इतना ही पीना था, या अब पीने के लिए जगह नहीं है तब बंद कर दे। बस यहीं से शुरू होती है जिंदगी का पतन। हम नहीं रुक रहे हैं, हमें पेट रोक रहा है। और धर्म कह रहा है कि पेट न रोके उसके पहले रुक जाओ तो धर्मात्मा बन जाओगे। बस इतनी सी बात है। हमें पेट रोक रहा है, पेट ने मना कर दी, बस अब पेट में जगह नहीं है, अब तुम एक गिलास भी नहीं खा सकते। थोड़ा भर तुम यहां वहां करके प्रयास भी करते हो कि थोड़ी सी जगह मिल जाए तो एक आध और, है ना, लेकिन अब पेट में जगह ही नहीं बची। यही जिंदगी है हमारी मजबूरी की, यही जिंदगी है हमारी मजदूरी की, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है हमारी जिंदगी के पतन का। हम नहीं रुक रहे हैं, कोई हमें रोक रहा है। ऐसा ही सब तरफ देख लीजिए। दुकान इसलिए बंद कर दी है कि शाम हो गई थी, कि दुकान बंद करने का टाइम तुम्हारा निश्चित था। कमाना इसलिए बंद कर दिया कि अब ग्राहक बंद हो गए, क्या तुम्हारा नियम था कि हम इतने बजे तक ही व्यापार करेंगे, इतना ही कमाएंगे? या फिर ये निर्णय था कि जब तक ग्राहक आते जाएंगे तब तक हमारा जो दूसरा वाला ठीक लग रहा है, कितना कमाना है, मतलब जब तक कमाई होती जाए कमाते जाओ। जिंदगी में कितना जीना है, महाराज ये भी कोई पूछने की बात है। जितनी जिंदगी है उतनी जिएंगे। घर में तुम रहते हो, कितने दिन रहना है? अब बोले महाराज जी आप ऐसी बातें कर रहे हो, अब घर में कब तक रहना? जन्मे उसी में है, मरना भी। हम तो निकलने वाले नहीं हैं। हम जब मर जाएं तो चार लोग मिलकर के निकाल दे, वो बात है अलग है। हम तो निकलने वाले नहीं। सब तरफ देख लीजिए। सबसे बड़ी जिंदगी का पतन, संसार भ्रमण का कारण कि हमारा सब कुछ जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है। हमारी इच्छाएं का भी अंत नहीं है। बस इसी के लिए धर्म आया है, इसी के लिए गुरुजन है, इसी के लिए मंदिर और शास्त्र है।
तुम अपनी जिंदगी का निर्धारण करो। पेट में कितना बन रहा है ये नहीं, तुम सुबह उठ के निर्णय करो हम इतना ही खाएंगे। बस हमारा नियम है, हम पेट से बांधे हुए नहीं हैं, हम अपने संकल्प से बंधे हुए हैं। मैंने नियम ले लिया ना कि आज क्यों दिया जाता है ये नियम कि इतनी सब्जियों में से तुम सब्जी सीमित कर दो और आज जो बनेगी वो खा लेंगे। नहीं, जो मैं न संकल्प लेता हूं वही खाऊंगा, उसके अलावा नहीं खाऊंगा। मैंने नियम ले लिया एक टाइम खाऊंगा, बस भूख लगे या ना लगे। भूख जब लगेगी तब खाऊंगा, सदा तुम भूखे ही रहते रहोगे। और एक दिन ये भूख इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि 3 लोग का अनाज कम पड़ जाएगा, तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी, क्योंकि तुम भूख से बंधे हुए हो। जब भूख लगेगी तब खाऊंगा, यही तो पशुओं का लक्षण है। पशु क्या करता है, जब भूख लगती है उसका ना दिन का भेद है ना रात का भेद है, ना उसका कोई स्थान है ना कुछ है। जब भूख लगी मिलेगा, खा लेगा। पशु का लक्षण है, जब भूख लगी तब तुम भोजन करोगे। तो महानुभाव देख लेना, यह भूख बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक दिन व्यक्ति 3 लोग को नाच जो खाए, मिटे न भूख कड़ा न ला। भूख इतनी होगी कि 3 लोग का अनाज खा जाओ, लेकिन एक दाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने सदा भूख की मांग पूरी की है। भूख लगेगी उतना खाऊंगा। पानी कितना पियोगे, बोले जब प्यास लगेगी तब पियूंगा। एक दिन ये प्यास की खेती इतनी बढ़ेगी कि सागर का जल पी जाओगे, लेकिन एक बूंद नहीं मिलेगी। प्यास इतनी बड़ी होगी कि सागर का जल पी जाओ तो भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी, और मिलेगा एक बूंद नहीं, क्योंकि तुमने प्यास के अनुसार पिया है। तुम प्यास के गुलाम हो, और प्यास जो है कर्म का है, क्षुधा वेदनी है, तृषा वेदनी है, और ये वेदनी कर्म पुद्गल है। और पुद्गल के अधीन यदि हमारी जिंदगी हो गई तो महानुभाव विनाश निश्चित। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।